नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, अपन लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर चुके थे, है ना। प्रीवियस वाले वीडियो में अपन लोगों ने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, मोबिलिटी क्या चीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज होता है। ठीक है, आज अपन लोग मटेरियल के बारे में देखेंगे। शॉर्ट नोट्स में आपका अक्सर पूछ लेता है जैक बोर्ड कि कंडक्टर से आप क्या समझते हैं, इंसुलेटर से आप क्या समझते हैं, सेमीकंडक्टर से क्या समझते हैं। ठीक है, इस साइड आपको पीडीएफ शो हो रहा होगा। ये पीडीएफ इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वाला वीडियो जिस दिन आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के नीचे भी पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पीडीएफ प्रोवाइड आपको कर दूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर, अपने पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल हैं, तो चालू देखो, मान लेते हैं कि ये आपका एक वायर है। ठीक है, वायर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो लोग, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रहते हैं। एक छोटा सा न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, है ना। तो किसी एक न्यूक्लियस को लेता हूँ और जूम करके दिखाता हूँ और बातों को समझाता हूँ आपको। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसे सेल बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ये मान लेते हैं ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसपे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया, इस तरह से पूरे में अप्लाई होगा इस तरफ। लेकिन सोचो जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास है उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा। इतनी तो बातें पता होगा ना आपको। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने और अटैक करके रखता है, बांधे रखता है, जिसको अपन लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। बॉन्ड बना के रखता है, बाइंड करके रखता है, ऐसे भी समझ लो आप। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर सेल से आने चालू हो जाते हैं, इस वाले सेल्स, तो वो जो बॉन्ड करके रखता है न्यूक्लियस, वो वाला फोर्स कम होने लगता है। तो सबसे आखिरी सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पे थोड़े से भी फोर्स लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू कर देगा। इतना थोड़ा सा फोर्स लगाओगे कि फूंक मारोगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ऐसा सारे मटेरियल में नहीं होता, एक आध दो मटेरियल में ऐसे होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसमें जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर सेल में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो रहता है, वो थोड़े से फोर्स में ही फ्लो करना चालू हो जाए, वैसे मटेरियल को अपन लोग कंडक्टर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को अपन लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से हल्का सा फूंक भी मारोगे ना तो बाहर आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं फूंक मारना आपको, मतलब थोड़े से फोर्स लगाओगे तो बाहर आ जाएगा। तो ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन का अपन लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही अपन लोग ये करंट बोलते हैं। तो करंट के लिए कौन जिम्मेवार हो गया, करंट के कंडक्टिंग के लिए कौन जिम्मेवार हो गया, यही फ्री इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार हो गया। इसीलिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अनदर नाम से भी जानते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब डेफिनेशंस पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या बात बता रहा है आपको। तो ये खूबियां जिन जिन मटेरियल में होगा वो सारे मटेरियल को अपन लोग कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन। इन सम मटेरियल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम्स, या तो मॉलिक्यूल्स, आर ओनली वीकली बॉन्ड टू इट। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही वीकली बॉन्ड रहते हैं। These electrons are almost free to move throughout the body of the material and are called free electrons। और वो सारे क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये ऑलमोस्ट फ्री रहता है, बस थोड़ी सी फोर्स के सहारे लटका हुआ रहता है। हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, आपका फोर्स लगाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से लाओगे, बैटरी में जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, समझा दिया आपको। व्हेन सच ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द फील्ड। सच टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को रखेंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाएंगे
तो वो जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस के ऑपोजिट में मूव करना चालू कर देता है ना। तो और उसके ऑपोजिट में क्या करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ऑपोजिट इधर हो गया, तो करंट इधर आगे की ओर जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जिसमें ये सारा काम हो रहा है उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। ये तो हो गया पूरा पूरा नोट्स हो गया। 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा तो पूरा इतना लिखना आपको। यदि शॉर्ट नोट्स में आपको याद रखना है तो यहाँ पे सिंपल वे और वर्ड में लिख के रखा हूँ, द मटेरियल विच इजीली अलाउड टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो बहुत ही आसानी से, सुगमता से, है ना, स्मूथली चार्ज को अपने से होकर फ्लो करवाने देता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसे अपन लोग कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे समझ लो, है ना। सेकंड नंबर पे आते हैं इंसुलेटर। अनदर क्लास ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड इंसुलेटर इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, effectively these are no free electrons. When a such material is placed in a electric field, the electrons may slightly shift opposite to the field, but they can't leave their parent atoms or molecules, and hence can't move through long distance. Such materials are called dielectric materials, या तो इंसुलेटर भी बोलते हैं इसे अपन लोग। ठीक है, क्या मतलब हो गया, देखो ये ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल में देखने को नहीं मिलता। अपन लोगों ने कई तरह के मटेरियल में प्रैक्टिकल करके देखे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जिस मटेरियल में उसको कंडक्टर बोल दिए। एक दो को ऐसा भी मटेरियल मिल जाता है अपने को जिसमें ना इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते, इसका मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस के द्वारा उसका। तो वैसे मटेरियल जो मूव ही नहीं करते, या मूव करते थोड़े दूर मूव करते फिर रुक जाते हैं। ठीक है, उतना फोर्स ही नहीं अप्लाई कर पाते हैं बाहर से, एक्सटर्नल फील्ड। जैसे मान लो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा होंगे ऐसे। आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो आया, बस इतने दूर तक आया फिर रुक गया, थोड़े दूर तक के में जाके रुक जाता है, या कभी कभी तो क्या होता है ये हिलता भी नहीं है यहाँ से। तो वैसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी को बोलते थे, जो मूव करता है। यहाँ तो एको को नहीं मूव कर रहा है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो सारे के सारे स्ट्रांगली बॉन्ड है, बहुत तगड़े ढंग से बांधे हुए हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को अपन लोग डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, या तो इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा किताबी लैंग्वेज वाली बात। शॉर्ट नोट्स में आएगा तो पूरा लिख दोगे आप। सिंपल वे में क्या बोलेंगे, द मटेरियल्स विच स्ट्रिक्टली डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। जो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करने देता है करंट को अपने से होकर, वैसे मटेरियल को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। और ये प्रॉपर डेफिनेशन है, होता आप जानते हो। आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है ये ना मटेरियल जो आपका कंडक्टर है और इंसुलेटर है, दोनों के बीच में है ये। मान के चलो, आप ऐसा समझ लो, ज्यादा आसानी से आप समझ में आएगा आपको। एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है जिसपे मुझे करंट देना है कितना, 0.2 एम्पियर का। अब इस बल्ब पे करंट देने के मेरे पास रास्ते हैं, एक तो दो रास्ते, क्या क्या रास्ते हैं वो देख लो। इसमें मैं तार जोड़ के करंट दूंगा, यहाँ पे बैटरी पड़ा हुआ है, लेकिन बैटरी जो करंट देता है वो 5 एम्पियर का देता है। कितना, 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का यदि करंट देगा, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसी तार को यदि यहाँ जोड़ देंगे, 5 एम्पियर का करंट लेके आएगा, तो ये बल्ब को उड़ा देगा, डिवाइस को उड़ा दिया। इसका मतलब जो मेरा 5 एम्पियर का करंट लेके जा रहा है वो सफिशियंट नहीं है इस डिवाइस को प्रोटेक्ट देने के लिए। करंट तो लेके जा रहा है, लेकिन इसके लिए क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डिवाइस ही उड़ जाएगा। तो अपने को इस करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इंसुलेटर लगा दो। इंसुलेटर वाला वायर जैसे लगाओगे तो ये तो 0 एम्पियर, ये तो करंट ले जाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस 0.2 एम्पियर जिस बल्ब को रिक्वायरमेंट है करंट की,
उसको अपन लोग कैसे जलाएंगे? तो अपन लोगों ने एक नए प्रकार का मटेरियल खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं? अपन लोग मिला देते हैं इंसुलेटर प्लस में कंडक्टर, ठीक है। दोनों को मिला देंगे तो अपने पास आएगा सेमी कंडक्टर। देखो इस सेमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आधा कंडक्टर का बिहेवियर है और आधा इंसुलेटर का बिहेवियर है। तो जैसे अब जो वायर अपन लोगों ने लगाया वो मेरा क्या हो गया? सेमी कंडक्टर हो गया। तो ये जो वायर होगा वो तकरीबन, क्योंकि ये अपने हाथ में है ना सेमी कंडक्टर, कितना इंसुलेटर मिलाएंगे कितना कंडक्टर मिलाएंगे, तो जितना अपने को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वायर बनाते जाएंगे। तो अपने को कितना है 0.2 एम्पियर वाला करंट तार चाहिए, तो इन दोनों को इस कदर मिलाएंगे और ऐसा सेमीकंडक्टर वाला मटेरियल बनाएंगे जिससे करंट कितना फ्लो हो जाए 0.2 एम्पियर। ये सारी बातें अपन लोग सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स में सीखेंगे। तो इस सेमीकंडक्टर में क्या होगा? दोनों प्रॉपर्टी आते हैं, इंसुलेटर का भी कंडक्टर का भी। बहुत ज्यादा करंट को भी ये जाने नहीं देगा और करंट को बहुत कम भी जाने नहीं देगा, बीच में जाने देगा करंट को, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब समझ में आ गया, समझा दिया आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है डिफिनेशन। इन सेमीकंडक्टर द बिहेवियर इज लाइक एन इंसुलेटर एट लो लेवल्स ऑफ टेम्परेचर, but at higher temperature a small number of electrons are able to free themselves and they respond to the applied electric field। ठीक है, कंडीशंस है इस वाले वायर के लिए। जो भी अपन लोगों ने मटेरियल बनाया उस वाले मटेरियल को यदि अपन लोग बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा, उस वायर के थ्रू करंट जाएगा ही नहीं। लेकिन वही वायर को यदि अपन लोग हाई टेम्परेचर पे रख देंगे या हाई टेम्परेचर वाले डिवाइस में जोड़ देंगे तो वहां पे क्या होगा? वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेगा, ठीक है। एज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर इज मच स्मॉलर देन दैट इन कंडक्टर। अभी बताया आपको, कंडक्टर और इंसुलेटर को मिला के बना रहे तो कंडक्टर उतना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि इंसुलेटर से जब भी मिक्स करेंगे तो इंसुलेटर वाला बाधा पहुंचाएगा कंडक्टर वाले इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, तो उससे तो कम ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स बिहेवियर इज एन बिटवीन ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का बिहेवियर को शो करता है ये। एंड हेंस द नेम सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसे अपन लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ए फ्रीड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फ्री हो जाता है उसे फ्रीड बोल रहे हैं। फ्रीड इलेक्ट्रॉन इन ए सेमी कंडक्टर लीव्स ए वैकेंसी। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करते हैं ना, जैसे ही मूव करेगा उस जगह से तो वहां खाली जगह बन जाएगा, उसी को वैकेंसी बोल रहे हैं। लीव्स ए वैकेंसी इन इट्स नॉर्मल बॉन्ड पोजिशंस। दीज वैकेंसीज also हेल्प इन कंडक्शन। जो खाली जगह बच जाता है ना इलेक्ट्रॉन, ऐसे सोच लो ये सेमीकंडक्टर का मटेरियल है, ठीक है। ऐसे यहां से इलेक्ट्रॉन था एक, इसको आपने क्या किया? बाहर निकलवा दिया। जैसे बाहर निकालोगे यहाँ खाली बच गया, ये तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये जो खाली जगह है इसको अपन लोग वैकेंसी बोल रहे हैं, वैकेंसी। तो ये वाला भी आपका कंडक्शन में मदद करता है, मतलब चार्ज को या करंट को फ्लो करवाने में मदद करता है। ये कैसे करता है मॉडर्न फिजिक्स में सीखेंगे, अभी के लिए बस ये याद रखना है आपको। तो ये होते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। अभी समझ में आ गया आपको? तो सिंपल वे में इसका देख लेते हैं। सच ए मटेरियल विच अलाउ फ्लो फ्यू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोट के फॉर्म में आपको याद करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट है नोट वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर इज एज्यूम टू कांस्टेंट। तो जो भी अपन लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी में या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको अपन लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो करंट थ्रू एनी वायर डिपेंड्स ऑन, जिस वायर से आप करंट को लेके जा रहे हैं, ये जो करंट है किस किन बातों पे डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो पहले नंबर पे नेचर ऑफ द मटेरियल, किस तरह का मटेरियल लेकर आप वायर बनाए हैं, कॉपर का, एल्युमिनियम का, या फिर जिंक का, या फिर आप गोल्ड का बनाए हैं, सिल्वर का बनाए हैं, ठीक है। तो जिस टाइप के मटेरियल पे बनाए हैं
उस पर डिपेंड करता है करंट। यदि आप सोचो चांदी का बना दोगे तो बहुत ही स्मूथली करंट जाएगा, लेकिन चांदी महंगा होता है, तो कॉपर का बनाते हैं हम। कॉपर में चांदी के रिस्पेक्ट में कम करंट दौड़ता है और उसके रिस्पेक्ट में कम करंट एल्युमिनियम में दौड़ता है। लेकिन कॉपर और चांदी एल्युमिनियम आपका क्या सस्ता है, तो अपन लोग तार को उसी में बनाते हैं ना। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे भी डिपेंड करता है। तार को आप कैसे बनाएं, तार को अपन लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे गोल शेप में बनाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में। बहुत हो सकता है कि आप ऐसे भी बना सकते थे, है ना, ऐसे स्क्वायर शेप में, लेकिन अपन लोग स्क्वायर शेप में थोड़े बनाते हैं। तो इसमें भी वो डिपेंड करता है कि तार को आपने कैसा बनाया है, ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अप्लाइड अक्रॉस द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया, इस वायर को आप कहीं तो जोड़ोगे। मान लेते हैं बैटरी से आपने जोड़ दिया इस वायर को, ठीक है। मान लेते हैं ये वायर है, हम लोग गोल वाला वायर लेते हैं, इस वायर को आप बैटरी से जोड़ दिए, तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ ना कुछ होगा। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो इसका वोल्ट ऐसे लगा देता हूँ, तो ये हो गया 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट क्या बताता है आपको, ये बताता है फोर्स लगाने की क्षमता। तो 5 वोल्ट है तो ये कुछ फोर्स लगाएगा, और यहीं पे यदि आप 10 वोल्ट कर दोगे तो 5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में 10 वाला वोल्ट ज़्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे। 15 वोल्ट ले लोगे तो 15 वोल्ट वाला ज़्यादा, इन दोनों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 वोल्ट वाला जितना फोर्स लगाकर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, उससे तो ज़्यादा है फोर्स लगाकर ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो आप लॉजिकली सोच के देख सकते हो कि ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन को भेज सकता है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को सपोज करो, अंदाजा 3 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। ये कितने इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो जिसके पास ज़्यादा वोल्ट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा तो ज़्यादा बड़ा करंट मिलेगा अपने को। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वेरी करने पे अमाउंट ऑफ करंट भी वेरी होता है अपने को, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये तीनों पॉइंट याद रखना है, पूछेगा। और हम लोग यहीं पे आज वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला वाला कंसेप्ट है हम लोग का कंसेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी कल चर्चा करेंगे, ठीक है। गुड बाय।